हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सबके लिए लेके आई हूँ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव का एपिसोड 37। एपिसोड 37 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी जो यूरो है वो अच्छे खासे तरीके से तैयार हो गई होती है अपनी शादी के लिए। और यहाँ पर बेचारा फेंगशी तो बैठा होता है एकदम उदास वाले मूड में। और फिर हम देखते हैं कि जो क्राउन प्रिंस है उन्हें दोंगे की तरफ से एक लेटर मिलता है कि जो फेंगशी है उसके ईस्ट वाले विला में आने के लिए। तो फिर वो कहते हैं जल्दी से हमारे जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करने के लिए। और रही बात लुई युतोंग की, तो वो ना अपने सारे के सारे सोल्जर्स को तैयार कर देता है एंड उसमें जो जनरल्स होते हैं उन सबको कि हम लोग अब हमला करने के लिए तैयार हैं। अब ये लोग कहते हैं कि जैसे ही इन लोग के पास जो मिंग फैमिली का सील आई मीन फेंगशी का सील है वो ले लेंगे तो ऐसे ही ये लोग हमला कर देंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोंग्यू अकेले निकली होती है एंड उसके पीछे पीछे जी वन और दोले अपने लोगों के साथ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेंगशी है उसे बुलाने आ गए होते हैं शादी के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी दोंगी चोरी छुप के विला में घुस भी गई होती है और वो सोच रही है कि आखिर फेंगशी मिलेगा तो मिलेगा कहाँ पर। और रही बात इन लोग की, तो शादी शुरू होने वाली थी तभी फेंगशी कहता है कि मुझे इतना पूरा यकीन है कि आपने अपने सारे सोल्जर्स को तैयार कर लिया होगा विद्रोह छोड़ने के लिए आई मीन छेड़ने के लिए। और फिर इन लोग का रिचुअल शुरू होता है अब जहाँ पर जो लास्ट स्टेप होता है जिसमें ली यूरो और फेंगशी को एक दूसरे को बो करना होता है, तब तक वहाँ पर आ जाती है दोंग्यू। एंड भाई जिसे देखती ही जो ली यूरो है वो तो पहले एकदम गुस्से में से अपना वेल जो होता है उसे उतारती है और कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब यहाँ पर जो फेंगशी वो कहता है कि तुमने तो मेरे साथ पहले से ब्रेकअप कर लिया था है ना, तो आखिर तुम अब यहाँ पर क्यों आई हो। तो जहाँ पर हमारी जो दोंगू है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ के तो नहीं जाने वाली। अब यहाँ पर जो ली यूरो है वो भी कहती कि हाँ तुमने फेंगशी को मुझसे बार बार दूर किया है। और वो कह देती है लुई तोंग से कि दोंग्यू को मारने के लिए। तो और कहती कि अगर आपने उसे मार दिया तो मैं आपको अभी जेट सेल जो है फेंगशी का वो अभी आपके सामने सबके सामने आपको दे दूंगी। और फिर क्या था, दोंगी को बचाने के लिए जो फेंगशी है वो भी फाइटिंग करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर जो लुई तोंग है वो देखता है कि ली यूरो ने अपने हाथ में एक डब्बे में सील ली हुई है, तो चला जाता है उसे लेने के लिए। और फिर यहाँ पर इन सब की फाइटिंग तो भाई चालू होती है और जिसकी वजह से जो ली यूरो है उससे वो सील ले लेता है आई मीन वो डब्बा ले लेता है लुई तोंग। और हमारे एकदम शौक हो जाती है, वो जैसे ही खोल के देखता है ना उसमें सच में सेल के नाम पे तो बस एक पत्थर सा रखा होता है। तो जिस पे एकदम गुस्से में आके जो लुई तोंग है वो कहता है कि ये क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतने आसानी से बेवकूफ़ बना सकती हो और तुम यहाँ से इतने आसानी से जा सकती हो क्या। अब यहाँ पर फेंगशी को भी थोड़ा शांति मिलती है कि अच्छी बात है कि इन लोग के पास ये सील नहीं आया। और फिर हमारी यूरो उठती है और वो कहती है कि फेंगशी भले ही तुम्हें साथ कैसे भी बिहेव करो बट मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकती। इस पे गुस्से में आके जो लुई तोंग है वो उसके पेट में सीधा तलवार घुसा देता है। अब यहाँ पर जो फेंगशी एकदम शॉक के आखिर ये क्या हो गया। अब यहाँ पर तब तक दोले और जी वान भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर सबके सब एकदम शॉक हो जाते हैं कि आखिर ली यूरो के साथ हुआ तो हुआ क्या। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लास्ट टाइम पे वो कहती कि मुझे बस ये शादी करनी थी और कुछ नहीं। तो फिर फेंगशी कहता है कि जब तुमने मुझे बचाया था ना उस टाइम से मैंने तुम्हें अपना फैमिली मेम्बर मान लिया था। और फिर वो कहती कि जो हमारी पेंटिंग थी आप प्लीज़ उसे संभाल के रखना और उसे कुछ भी मत होने देना। और यहाँ पर फाइनली जो ली यूरो है उसका खेल ये स्टोरी से ख़त्म। और उसके बाद जैसे लुई तोंग पूछता है फेंगशी से कि आखिर वो जेट सील है तो है कहाँ, तो फिर फेंगशी कहता है कि मुझे पता है वो कहाँ है, इन लोग को छोड़ दो, जाने दो इन लोग को, क्योंकि अब मैं और लोगों की मौत नहीं देखना चाहता। तो जहाँ पर लुई तोंग कहता है कि देखो अगर तुमने मेरे साथ फिर से कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इन तीनों को मरवा दूंगा यहीं पर। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो होता है जा रहे होते हैं कोई सीक्रेट जगह पे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दौले जीवन और दोंगी होते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं। तो हमारी दोंगी पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई डार्ट्स है जिससे हम लोग ये रस्सी काट सके। और फिर क्या था, ये लोग अपना रस्सी काट लेते हैं। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेंगशी है उसने ना ये जो भी ये लुई तोंग विद्रोह करने वाला उसे ख़त्म करने के लिए खुद भी यहाँ पर मर जाएगा, ऐसा इसने प्लान बना के रखा था। तो फिर जो लुई तोंग है वो कहता है कि मुझे जल्दी से उसके पास लेके चलो।
तो फेंगशी कहता है कि ये मैंने छुपाया है और ये जेट सील इतना आसान थोड़ी है पाना, नहीं तो अब तक ये सबके हाथों में लग भी गया होता। और फिर यहाँ पर तो इन लोग की ऑलमोस्ट कट गई होती है और ये लोग फ्री होके ना भाई, और फिर ये लोग अपना छोड़ा के भाई सबके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो फिर दौले और जीवान कहते हैं कि आप जाओ यहाँ से, मैं इन लोग को हम लोग इन लोग को संभालते हैं, आप जाके फेंगशी को बचाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही ये लोग भागने की कोशिश करते हैं तो फेंगशी इन लोग को मार के वहीं पर गिरा देता है कि देखता हो कि आखिर तुम लोग यहाँ से बच के कैसे जाओगे। और तभी यहाँ पर आ जाती है हमारी डोंगी और वो कहते चलो यहाँ से जल्दी से, बट फेंगशी कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहने लगती कि चलो, बट इन लोग का भी रास्ता जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो असिस्टेंट होता है लुई का, वो अपनी जान दे के यहाँ पर लुई को बचा लेता है। बट यहाँ पर एट लास्ट में बेचारी किस्मत ख़राब होती है कि उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर जो फेंगशी है वो डोंगी को बचाने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर देता है। अब यहाँ पर वो उसे कुछ अंतिम बात कहता है कि तब तक उसके ऊपर भी कुछ पत्थर गिर जाते हैं। और यहाँ पर हमारी डोंगी कह रही होती है कि फेंगशी उठो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। बट यहाँ पर जो फेंगशी है उसे तो अपना लास्ट डिसीजन ले लिया होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दौले एंड जीवान आ गए होते हैं और वो लोग खोज रहे होते हैं क्या कि कहाँ पर है डोंगी और फेंगशी। तो यहाँ पर इन लोग को डोंगी की धीरे धीरे आवाज़ आ रही होती है जो कह रही होती है फेंगशी फेंगशी। तो वो लोग देखते हैं कि हमारी डोंगी एकदम सदमे में होती है और जैसे उन लोग को पता चलता है कि जो फेंगशी है उसकी मौत हो गई तो भाई सबके सब एकदम रोने लग जाते हैं। और फिर अचानक से हमारी डोंगी उठ के कहती है कि फेंगशी उठ जाओ। और बहुत ज़्यादा ये वाला सीन ना बहुत ज़्यादा सैड होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस भी आ जाते हैं और वो भी फेंगशी को ऐसे देख के मरा हुआ देख के वो भी एकदम सदमे में आ जाते हैं बिकॉज उनके चाइल्डहुड फ्रेंड जो था वो। और फिर अचानक से हम देखते हैं कि जो हमारी डोंगी है वो आ गई होती है रियो के पास और फिर आती वो कहती कि मुझे फेंगशी को बचाना है। और तब तक उसकी नज़र जाती है उसके चेस्ट पर, उसके वहाँ पर भी वही फ्लावर वाला टैटू होता है जो उसने बनाया था फेंगशी पे। और वो एकदम शॉक हो जाती है और कहती कि कौन कौन हो तुम, सच बोलो कि आखिर तुम कौन हो, आखिर तुमने खुद का चेहरा मुझे क्यों नहीं दिखाया इतने सालों तक। और जब मैंने टाइम ट्रैवल करके पीछे गई तब मैंने तुम्हें देखा भी नहीं वहाँ पर। तो फिर वो कहते कि मेरा चेहरा ख़राब कर दिया है। तो फिर वो कहती क्या लुई युतोंग ने जो विद्रोह छेड़ा था उसमें तुम्हारे चेहरे को कुछ हो गया। और वो सही सही गेस कर लेती कि पक्का ये फेंगशी है। और जैसे वो निकाल के देखती है तो यहाँ पर जो फेंगशी है उसका पूरा का पूरा जो चेहरा है लगभग ख़राब हो गया था। इसके लिए वो वहाँ पर हुडी पहन के रहता था। अब यहाँ पर हमारी डोंगी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा लूँगी। तो फिर वो कहते कि तुम्हारा जो काम था मतलब जो विद्रोह था उसे तो तुमने बंद कर दिया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर अब आखिर तुम्हें क्यों टाइम ट्रैवल करना है। तो फिर डोंगी कहती कि पर मुझे तुम्हें बचाना है, इसके लिए मुझे ये सब करना ही होगा। तो फिर जो अरियो होता है वो कहता है कि तभी तुम्हारे पास लास्ट चांस होगा टाइम ट्रैवल करने का, इसके बाद नहीं हो सकता। तो कहती कि चाहे कुछ भी हो मुझे करना है तो करना है। और फिर वो सारे बात को याद कर रही होती है अपनी पास्ट मेमोरीज़ को। और वो जो एरियो है वो कहते कि पर इस बार तुम्हें बहुत ज़्यादा ही बड़ा कुछ खोना पड़ेगा। तो कहती कि चलेगा चाहे कुछ भी खोना हो पर मैं तुम्हें बचा के रहूँगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो गया होता है और हमारी जो डोंगी है वो फिर से टाइम ट्रैवल कर रही होती है और डायरेक्टली उस टाइम में पहुँच जाती है जहाँ पर जो ली यूरो है उसकी मौत हुई थी। और फिर वो सारा का सारा जो चीज़ रिपीट हो रहा होता है। तो फिर वो कहती है कि मुझे पता है कि आखिर वो जेट सील है तो है कहाँ पर, मुझे लेके चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो जहाँ पर सबके सब शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये क्या बोली है। तो फिर फेंगशी कहता है कि तुम क्या इसकी बात पे विश्वास कर सकते हो। तो डोंगी कहती है लुई युतोंग से तुम्हें तो पता ही होगा कि आखिर ये जो फेंगशी है ये कितना चालाक है, तब तो ये कुछ भी कर सकता है ना। बट तुम मुझे लेके चलो, मैं सच में तुम्हें बता दूंगी कि आखिर वो है तो है कहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब फेंगशी की जगह हमारी डोंगी होती है। तो जहाँ पर जो लुई युतोंग वो कहते हैं कि मेरे को इतना सब्र मत करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हमारी डोंगी भी सेम सेंटेंस कहती है कि देखो वो उसे ना फेंगशी ने छुपाया, तो इतना आसान भी थोड़ी है कि तुम उसे इतना आसानी से खोज लोगे, नहीं तो सबके पास होता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब यहाँ पर डोंगी की जगह फेंगशी बैठा होता है। तो ये लोग भी बात करते हैं। तो फिर वो जी1 से जो उसका डार्ट होता है उसे फिर से लेता है और फिर ये लोग ट्राई करते हैं अपने रस्सी को खोलने का।
ठीक है। अब यहाँ पर ये लोग भी ना बस अपना ऑलमोस्ट खोल के यहाँ से फ्री हो ही गए होते हैं। और फिर यहाँ पर फिर से वही चीज़ होता है जहाँ पर वो कहते हैं कि आप जाके डोंगी को बचाओ, मैं इन लोग को हम लोग इन लोग को संभालते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी डोंगी भी उसी गुफा में घुसने ही वाली होती है कि तब तक फेंगशी आ जाता है। यार हमारी डोंगी थोड़ा लेट आई थी, बट इतना जल्दी आखिर आ कहाँ से गया। तो फिर जो उसका असिस्टेंट होता है वो कहता है कि अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तब मैं डोंगी को छोड़ूंगा नहीं। तो जहाँ पर फेंगशी कहते कि यहाँ पर ट्रैप है, अगर तुम अंदर गए तो तुम लोग मारे जाओगे। और तब तक हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस भी आ जाते हैं अपने लोगों के साथ। अब यहाँ पर जो असिस्टेंट होता है लुई टोंग का, वो कहता है कि अब टेंशन, अभी हम लोग को यहाँ से भागना होगा डोंगी को छोड़ के, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। और ये लोग प्लान कर लेते हैं और डोंगी को छोड़ देते हैं। अब डोंगी को पकड़ने को फेंगशी पकड़ लेता है, बट वो लोग वहाँ से उड़ के भाग जाते हैं। अब यहाँ पर जो फेंगशी है उसे सारी की सारी मेमोरीज वापस तो आ गई होती हैं, बट हमारी यूरियो ने कहा था ना कि अब की बार हमारी डोंगी बहुत ज़्यादा बड़ा पे करेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लू जन्मिंग है वो बहुत ज़्यादा कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो क्राउन प्रिंस, बट क्राउन प्रिंस कहते कि अब तो मेरे कोई काम लायक नहीं हो। तो फिर लू जन्मिंग कहते कि मेरे पापा पे तो तू है, देख रहे हो अभी कैसे अपने पापा के अगेंस्ट हो गया। और वो कहते हैं कि उनकी जो काली करतूत है उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। अब यहाँ पर वो कहते हैं क्राउन प्रिंस की तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है, तब तो मेरे कोई काम लायक नहीं हो। और कहते हैं मारने के लिए। तो फिर जो चिंग्स है वो आगे बढ़ता है कि तब तक वो कहता है लू सेमनिंग के मुझे पता है कि मैं डैड ने कितने सारे काले धंधे किए हैं इन सब के बारे में, बट मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। अब यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस वो कहते कि इसे पकड़ के रखो, मेरे लिए इसके पास बहुत अलग ही प्लान है। अब यहाँ पर जो लू सेनमिंग है वो एक बात और बता देता है कि जो फेंगशी है वो ही मिंग फैमिली का यंग मास्टर है। अब जिस देखते ही जो क्राउन प्रिंस बहुत गुस्से में आकर कहते कि इसे लेके जाओ। और फिर जाते जाते वो सोच रहे होती कि आखिर फेंगशी के सारे शब्द जो उसने मिंग फैमिली के लिए कहा था। अब यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है उन्हें तो भाई विश्वास हो ही रहा होता है कि जो फेंगशी है वो सच में मिंग फैमिली का यंग मास्टर है। बट हमें एक और फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो कहते सारी सच्चाई जानने के बावजूद कि जो एम्परर हैं उन्होंने जानबूझ के मिंग फैमिली को फंसा के उन्हें मरवाया था। वो कहते हैं क्राउन प्रिंस की आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ली यूरो है उसके सारे सामान को बंधवाने के लिए हमारी डोंगियों ने कहा होता है। तो फिर जिसे देखते हैं हमारे क्राउन प्रिंस को एक ख्याल आता है कि लू जन्मिंग ने कहा था कि ली यूरो के पास ही वो जेट सील है, तो खोजने के लिए वो ट्राई करता है। तो वो सर्वेंट को भेज के क्राउन प्रिंस खोजने लग जाते हैं एंड फाइनली उन्हें हमारे फेंगशी का जो सील है वो मिल भी जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेंगशी है उसे सब कुछ अंदाज़ा हो गया होता है कि हमारी डोंगी पक्का टाइम ट्रेवल की होगी। तो फिर वो कहते कि तुमसे सच में हम लोग कुछ नहीं छुपा सकते। तो फिर डोंगी पूछती क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि आखिर तुम कैसे मरे। तो वो कहता है कि इतना तो मुझे विश्वास है कि मैं पक्का तुम्हें बचाने की वजह से ही मराऊंगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 37 ऑफ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव यहीं पर तक हम थैंक यू, बाय बाय।